हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग मेटलर्जी में मेटलर्जिकल प्रोसेस के कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, जैसे रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होते हैं, कैसे ओर का रिडक्शन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू रिड्यूसिबल फॉर्म। अब हमने क्या करा, ओर को कंसंट्रेट कर लिया, मतलब अधिकतर उससे हमने इम्प्योरिटीज को बाहर कर दिया। अब वो जो ओर हमें मिला है उसको ऐसे फॉर्म में लेके जाएं जहां से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, तो रिडक्शन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू रिड्यूसिबल फॉर्म, तो इस रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम दो प्रोसेस का यूज करते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन और दूसरा होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैल्सिनेशन। तो क्या होता है कैल्सिनेशन में, इट इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम उसको मेल्ट नहीं करवाना है हमें, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, इधर इन एब्सेंस ऑफ एयर या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना। काफी कम एयर के प्रेजेंस में, एयर बोले तो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, है ना, एयर के प्रेजेंस में या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या तो एब्सेंस ऑफ एयर में हमें गर्म करना है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज जनरली कैरिड आउट इन अ रेबरबेटरी फर्नेस। रेबरबेटरी फर्नेस क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। फर्नेस, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाइड्रेट ऑक्साइड कार्बोनेट्स और इनटू ऑक्साइड। जैसे Al2O3 हाइड्रेट ऑक्साइड है, ये हाइड्रेटेड है, तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हाइड्रेशन इसका खत्म, वाटर ऑफ हाइड्रेशन चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिर्फ ऑक्साइड मिल जाएंगे। उसी तरह हमारे पास है लिमोनाइट। लिमोनाइट में Fe2O3 3H2, इससे वाटर चला जाएगा, है ना, गर्म करने पर। ZnCO3, यहाँ से कार्बोनेट्स उठ जाएंगे, CO2 चले जाएंगे और Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हमें मिल जाएंगे। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट इसका मेटलर्जिकल नेम है, वैसे इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना। तो CaO और CO2 बाहर चले जाएंगे। ये CaCO3 और MgCO3 इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएंगे। अब CuCO3 CuOH ऑल ट्वाइस, इसमें क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएंगे और वाटर और CO2 बाहर चले जाएंगे। तो इन सब प्रोसेस में हमने क्या देखा, अधिकतर सबको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऑक्साइड बन गया, मतलब अब इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो चुका है, मतलब ये सारे रिड्यूसिबल फॉर्म में चले गए, है ना, रिड्यूसिबल फॉर्म में चले गए, जहां से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन इसका कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऐसे ओर जिसमें हाइड्रेट हो या कार्बोनेट हो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या तो एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करके हैं। और हीट कहाँ करना है हमें, रेबरबेटरी फर्नेस में। ठीक है, रेबरबेटरी फर्नेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें रोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, रोस्टिंग क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ओर बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ठीक है, और वो भी ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए, मतलब एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हमें क्या करना है, हीट करना है किसे, ओर को। मतलब ऐसे कोई और होंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होंगे, तभी तो हम ऑक्सीजन डाल रहे हैं उसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं ताकि वो ऑक्साइड के फॉर्म में चला जाए, है ना। तो इट इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस, ये भी बताऊंगा ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस विद डिकम्पोजिशन, केमिकल चेंजेस होंगे इसमें, डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, जो सल्फाइड ओर होते हैं उसी का रोस्टिंग किया जाता है कॉमनली, है ना। ड्यूरिंग रोस्टिंग मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर रिमूव्ड एंड सल्फर कन्वर्टेड इनटू SO2। अगर उसमें कुछ वॉलेटाइल मेटल्स है या तो वाटर है, मॉइस्चर है, तो वो सारे भी खत्म हो जाते हैं। और जो सल्फर प्रेजेंट्स होते हैं, सल्फाइड ओर की बात करी हमने, मतलब सल्फर प्रेजेंट होगा, वो सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो रोस्टिंग हम करते हैं ऑक्सीडेटिव रोस्टिंग, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया ना हमने, तो ऑक्सीडेटिव रोस्टिंग की बात करेंगे। तो इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोस्टिंग यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, डन टू रिमूव सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये सारे क्या है, ये सारे वॉलेटाइल हैं। ठीक है, तो ये उड़ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड ओर ऑफ Pb, जिंक, कॉपर, निकल एटसेट्रा आर रोस्टेड बाय दिस मेथड। कौन से सल्फाइड ओर किसके, जैसे PbS, ZnS, Cu2S, CuS, NiS या तो NiS2 एटसेट्रा आर
रोस्टेड बाय दिस मेथड। द सल्फाइड ओर गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, है ना। जैसे देखो ZnO को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, हीट कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चले जाएंगे। ये सल्फर ऑक्साइड बाहर कैसे जा रहे हैं कि नहीं, ये इसका पंजेंट स्मेल होता है, तो हमें पता चल जाए जैसे हीट करेंगे तो पंजेंट स्मेल आएगा, मतलब वहां से सल्फर ऑक्साइड बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर गैलेना का हम रिएक्शन करवाएंगे, फिर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट करा तो लेड के ऑक्साइड मिल जाएंगे और SO2 बाहर चले जाएंगे। उसी तरह क्यूप्रस ऑक्साइड सल्फाइड का कराया हमने, तो क्यूप्रस ऑक्साइड हमें मिल जाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चले जाएंगे। आयरन सल्फाइड का कराया हमने, तो आयरन ऑक्साइड मिलेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चलाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था, कभी कभी सल्फेट भी बनता है, बोला था ना हमने कि SO2 भी बनता है और कभी कभी सल्फेट भी बनते हैं। वो कैसे, तो अगर ऑक्सीडेटिव हम मॉडरेट टेम्परेचर पे करेंगे, व्हेन ऑक्सीडेटिव रोस्टिंग इज डन एट मॉडरेट टेम्परेचर, अ पार्ट ऑफ सल्फाइड ओर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्साइड, कुछ पार्ट क्या होंगे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड अनदर पार्ट ऑफ सल्फाइड ओर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, और कुछ क्या होंगे सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे PbS का रिएक्शन अगर हमने O2 के साथ कराया मॉडरेट टेम्परेचर में, तो लेड ऑक्साइड मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड, फिर से क्या एक पार्ट तो किस में कन्वर्ट हो गया, लेड ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड में। मीन्स अगर हम ऑक्सीडेटिव रोस्टिंग करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे तो हमें क्या मिलता है, हमें सल्फेट भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि अगर हम रोस्टिंग कर रहे हैं तो इनमें से क्या बनते हैं, किसी अगर और को दे दिया जाए कि मान लो ZnS का रोस्टिंग करते हैं तो क्या मिलते हैं, PbS का रोस्टिंग क्या करते हैं तो क्या मिलते हैं, तो जब तक मॉडरेट टेम्परेचर नहीं लिखा जाए तो हम नॉर्मल रोस्टिंग बोलेंगे, मतलब ये वाला रोस्टिंग, ठीक है। अगर नॉर्मल या मॉडरेट टेम्परेचर अगर लिख दिया जाए तो हम उसमें बोलेंगे कि सल्फेट भी बनता है। जैसे एक और एग्जांपल लिया हमने, ZnS को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट करा तो जिंक ऑक्साइड और सल्फेट भी मिलता है। तो एक पार्ट तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ पार्ट क्या होते हैं सल्फेट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल, मेटल में हमें ओर को रिड्यूस कर देना है, तो उसमें सबसे पहला मेथड हमारा है स्मेल्टिंग। क्या होता है स्मेल्टिंग, देखें, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट मतलब मॉल्टन स्टेट में, इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में ये किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस कैसे होते हैं मैं दिखाऊंगा अभी, पीछे मैंने बनाया है। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग द ओर इज हीटेड विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मेटल। तो स्मेल्टिंग में किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाएगा फ्यूज्ड स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में ओर को, और फिर हमें मेटल मिलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, जो फ्यूज नहीं होंगे, जो मॉल्टन स्टेट में नहीं जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम मेटल, मॉल्टन मेटल, बाय एडिंग सुटेबल सब्सटेंस नॉन एज फ्लक्स। तो हम उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगे, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ होंगे, जो मॉल्टन स्टेट में नहीं जाएंगे, उन्हें हमें कैसे हटाना है, तो कुछ सुटेबल सब्सटेंस डाल के, जैसे फ्लक्स हम डालते हैं। तो अगर इम्प्योरिटीज हमारा एसिडिक है तो हम उसमें कुछ बेसिक फ्लक्स डाल देंगे, बेसिक फ्लक्स डाल देंगे, ठीक है, जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जनरली। तो बेसिक ऑक्साइड क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन कर लेंगे और स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, लिखा हुआ है। तो द इम्प्योरिटीज़ में भी एसिडिक भी हो सकते हैं। एसिडिक कौन होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, जैसे SiO2 हो, P2O5 हो, या तो बेसिक हो सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे Na2 हो, CaO, Fe। तो हम कैसे हटाएंगे, मान लो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है, SiO2 का इम्प्योरिटी है, ठीक है, हमारे पास इम्प्योरिटी है SiO2 का, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हम ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक है, तो एसिडिक में हम बेसिक फ्लक्स मिलाएंगे, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बेसिक फ्लक्स हम इसे बोलेंगे, बेसिक फ्लक्स मिलाएंगे तो जो स्लैग फॉर्मेशन करेगा, और ये स्लैग फॉर्मेशन कौन होते हैं, इन्फ्यूज होते हैं, मतलब मॉल्टेन नहीं होते हैं, जिसे हम अलग कर लेंगे। उसी तरह मान लो अगर इम्प्योरिटी Fe हो, इम्प्योरिटी Fe हो, मतलब बेसिक ऑक्साइड हो, तो हम उसमें एसिडिक फ्लक्स डालेंगे। एसिडिक फ्लक्स कौन होंगे,
एसिडिक फ्लक्स होंगे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, तो वो रिएक्शन करके फिर से स्लैग बना देगा और स्लैग को हम अलग कर लेंगे। वो इन्फ्यूज्ड होते हैं, मतलब मॉल्टन स्टेट में नहीं जाएंगे वो, ठीक है। तो द ओर ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग is reduced to metal and choice of reducing agent depends on nature of ore, ठीक है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद जो हमें मेटल के ऑक्साइड्स मिलेंगे, उस ऑक्साइड्स को हम फिर रिड्यूस करेंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से, ठीक है। और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ ओर पे डिपेंड करेगा। तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं जैसे कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे हम मेटल के ओर को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से मेटल के ओर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, कॉपर, लेड, टीन, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट एट्सेट्रा। इन सब के मेटल के ऑक्साइड को हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के हेल्प से हम रिड्यूस करेंगे। मतलब कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या है हमारा, ये दोनों हमारे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के हेल्प से भी कर सकते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड सुना होगा ना, एक मेटल के ऑक्साइड दूसरे मेटल से रिएक्शन करा दो तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और मेटल बाहर चले जाएंगे। तो एक्चुअली ये एलिंगम डायग्राम से भी हम देखेंगे, एलिंगम डायग्राम कैसे इसको बताता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एलिंगम डायग्राम होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसके हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, किस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा मेटल यूज़ कर सकते हैं, वो सारा एलिंगम डायग्राम बताता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के हेल्प से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं मेटल के ऑक्साइड को। तो इट इज़ यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ ओर फॉर मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। तो ये सारे मेटल का हम कैसे रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के हेल्प से। तो दे आर रिड्यूस्ड बाय मेटल लाइज बिलो इन एलिंगम डायग्राम। तो मैग्नीज, अब इन सब के जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे उसके नीचे जो मेटल्स होंगे कहाँ पे, एलिंगम डायग्राम में। जैसे मान लो अगर जिंक के ऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना है तो उसके नीचे एल्यूमिनियम को हम ले सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। मतलब जिंक से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, एल्यूमिनियम। तो अगर एल्यूमिनियम का हमने रिएक्शन करा दिया जिंक ऑक्साइड के साथ तो एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा और जिंक को बाहर कर देगा। मतलब जिंक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया यहाँ पे। या तो हम मैग्नीज को यूज़ कर सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रिडक्शन में। तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो जितने भी ऑक्साइड के जो यहाँ पे ग्राफ बने हुए हैं वो ग्राफ जितने भी नीचे हैं वो ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। वो मैं और अच्छे तरीके से मैं एलिंगम डायग्राम को बताऊंगा, ठीक है। एलिंगम डायग्राम कैसे यूज हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज्ड लाइक सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन गैस, ये सारे यूज़ हम कर सकते हैं इन सारे मेटल के ऑक्साइड्स के रिडक्शन में। क्यों? क्योंकि ये सारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, मतलब खुद से रिड्यूस हो जाना। जैसे ऑक्साइड ऑफ अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक Hg, Pb, Cu एट्सेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय एनायन ऑफ ओर, ठीक है। अपने ही ओर के एनायन के साथ रिड्यूस हो जाते हैं वो। कौन कौन से, Hg होंगे, लेड होंगे, कॉपर, ये सारे, ठीक है। हेयर नंबर ऑफ नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज एडेड, हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट ऐड नहीं करना है, ये खुद से रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg फ्रॉम सिनेबार, सिनेबार क्या होता है, HgS, तो HgS का हमें रिडक्शन करना है, रिडक्शन करके हमें Hg बनाना है, तो उसमें हम स्वयं HgS को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे HgS पहले O2 के साथ रिएक्शन करके HgO बनाएगा और SO2 गैस निकलेंगे। फिर इसी HgO का रिएक्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रिएक्शन फिर से हम मर्क्यूरिक सल्फाइड के साथ ही कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Hg मिल जाएंगे। तो क्या किया हमने यहाँ पे, खुद का रिडक्शन कर दिया इसने।
तो खुद के रिडक्शन कर दिया, इसलिए हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑटो रिडक्शन मेथड या तो सेल्फ रिडक्शन मेथड, है ना। ऑटो रिडक्शन या तो सेल्फ रिडक्शन मेथड हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम CuTs, क्यूप्रस सल्फाइड के से हमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है, और वो भी कौन से प्रोसेस से करेंगे हम, सेल्फ रिडक्शन से। कैसे सेल्फ रिडक्शन से कैसे किया जा सकता है, तो पहले Cu2S का रिएक्शन हम O2 के साथ कराएंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। अब इसी क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन फिर से हम किससे करा दें, क्यूप्रस सल्फाइड से ही करा दें, तो कॉपर हमें मिल जाता है, ठीक है। अब इस कॉपर को हमें बस प्यूरिफाई करना है और हमें कॉपर मिल जाएगा। तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगे, समझ गए, ठीक है, और SO2 गैस बाहर चले जाएंगे। उसी तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम लेड सल्फाइड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, गैलेने से हमें क्या करना है, गैलेना से PB का एक्सट्रैक्शन करना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान देना। तो फिर से देखो सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन कैसे है कि PbS पहले O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया है, लेड का ऑक्साइड, और इसी लेड का ऑक्साइड से हमें क्या करना है, फिर से गैलेना से रिएक्शन करा के हमें लेड मिल जाता है, और ये लेड में कुछ इम्प्योरिटीज होंगे उसे हम हटाएंगे और हमारे पास प्योर लेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे रिडक्शन करने के मेथड। क्या क्या था, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के हेल्प से, कुछ ऐसे भी और थे जो खुद और से ही रिड्यूस हो जा रहे थे। उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, क्या, Hg एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड यूजिंग इट्स ओर, तो इसके ओर से ही यूज़ करना। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।